इन सब वर्ड्स में जो कॉमन है वो है डिक। कॉमन है वो डिक है या फिर डिक्ट है, या फिर डिक्ट है, डिक और फिर डिक्ट। तो इस कॉमन वर्ड को पहले हम ढूंढते हैं। सो कॉमन वर्ड, ये लैटिन की वर्ब डिको, इसका मतलब है आई से, और सिंपल हम कहें तो कहना, बोलना। और इसका इन्फिनेटिव है डिकेरे। इसका मतलब होता है टू से। और डिक्सी का मतलब है आई सैड। एक्चुअली एक्स मैंने पहले बताया, CS, it is the double consonant C and S. So double is what? That means it is double consonant. So डबल का मतलब, ये ग्रीक है ड्यूओ, इसका मतलब होता है टू और दो। ड्यूओ ग्रीक वर्ड है, और ये फिर वही आपका एबल है, यानी दो से बना डबल। या फिर हम इसको, क्योंकि ये बल है तो इसको हम पल भी कह सकते हैं। पल का मतलब होता है, एक्चुअली ये एक वर्ड है प्लाई। प्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करना, जैसे जोड़ना, लेयर पे लेयर चलाना। तो ये ऐसे डुप्लीकेट यानी भरना, बनाना। तो इसका मतलब आप बनाना कह सकते हो, या चढ़ाना, दो बनाना। सो ये डबल है। और कॉन्सोनेंट का मतलब आपको मालूम है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया है। कॉन्सोनेंट्स आर दोज अल्फाबेट्स विच आर स्पोकन विद द साउंड ऑफ वावल। वावल की साउंड के साथ, जैसे मैं कहूँ कि वर्ड के है, के की अपनी साउंड नहीं है, तो के इज स्पोकन with sound of A, यानी इसके पीछे A हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन A है, यानी उसकी साउंड हमने ले ली है। ठीक है। तो ऐसे हम अगर कहें कि जी किसकी साउंड ले रहा है? ई की। तो ऐसे ये कॉन्सोनेंट है। और वावल आपको मालूम है, वावल अपने पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये आप वावल लेते हैं जिनकी अपनी साउंड है। सो इसका ये परफेक्ट हो गया आई सेड। और डिक्टुम का मतलब हो गया हैविंग बीन सेड, यानी ये हो गया परफेक्ट पेसिव, हैविंग बीन सेड, यानी ये दोनों पास्ट के हैं और ये दोनों प्रेजेंट के हैं।
तो इसकी जो रूट बनी वो रूट वर्ड या फिर धातु जो हमारे पास बनी वो डिक बनी यहाँ से, और ये हमने लैटिन के लेक्चर में किया हुआ है। और यहाँ से अगर पास्ट वाली देखें तो ये डिक्ट बन गई। तो चलो हम देखते हैं डिक से, डिक इसमें कॉमन है जिसका मतलब है कहना, कहना। तो डिक्टेट सिंपल कहना, ये हो गया आपका कहना, बोलना, या फिर हम इसको बोलना भी बोल सकते हैं। ये हो गया कहने वाला, डिक्टेटर, कहने वाला। लेकिन इसका जो आजकल मीनिंग, जो हम मीनिंग लेते हैं डिक्टेटर का मतलब, वो कहने वाला सुनने वाला नहीं है। जैसे हिटलर डिक्टेटर था, किसी की बात नहीं सुनता था। सो ऐसे को हम डिक्टेटर, यानी उसको हम एक दूसरा मीनिंग देते हैं तानाशाह, तानाशाह। अब ये जो वर्ड है डिक्टोरियल, ये इसका मतलब कहने वाले जैसा, यानी इसको हम कह सकते हैं तानाशाह जैसा। अब ये डिक्ट है, सिर्फ ई है। एक्चुअली ये जो वर्ड था, ये दो का कॉम्बिनेशन है, डिक्ट प्लस एट। और एट का मतलब, ये जो वर्ड है ये लैटिन की अगो से आया, इसका मतलब करना होता है, यानी जो काम करता है। तो ये कहने का काम है, और ये भी कहना है, यानी ये हम इसको एक तरह से लेते हैं सेइंग, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट जो बनाता है उसको डिक्टे, इसको क्या बोले हिंदी में, इंग्लिश में तो हम इसको बोल सकते हैं सेइंग, सेइंग, यानी इसको हिंदी में बोले कि सेइंग को हम हिंदी में जैसे बात बोलते हैं, बात, कोई बात बोल दी। ये डिक्शन भी वही चीज है, ये भी सेम है, बात या सेइंग। अब आगे डिक्शनरी पे। डिक्शनरी शब्दकोश हम इसका मतलब लेते हैं। अब शब्द वही जो कहे जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअली ये जो एरी वर्ड है ये स्थान के लिए यूज किया जाता है। जैसे मोर्चरी, मोर्चरी हम कहते हैं तो एरी उसके अंदर लगता है, और मोर्टुअस होता है डेड, जहां पे डेड बॉडी रखी जाती है वो स्थान मोर्चरी। अब डिक्टोग्राफ, डिक्टोग्राफ का मतलब हुआ, ग्राफ है लिखना, ये ग्राफ जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है लिखना, लिखना। तो ये जो बात हुई शब्द लिखना, एक तरह से इसका मतलब ये हो गया शब्द। हाँ, बात को भी आप शब्द कह सकते हैं, यहाँ पे हम शब्द ले सकते हैं, शब्द लिखना। इसी से एक वर्ड और बन सकता है डिक्टोग्राफी, डिक्टोग्राफी, ये भी वही चीज है, शब्द लिखने की कला या शब्द लिखने का तरीका। अब आ जाइए प्रीडिक्ट। प्री का मतलब है पहले, ये देखो कितना मिलता है हिंदी से, पहले। तो डिक्ट का मतलब कहना और पहले कहना। तो पहले कहने का मतलब
यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, पहले कहने का मतलब भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। और अब ये और लग गया तो करने वाला, ये हो गया भविष्यवाणी करने वाला। और इसका एक मतलब आप ज्योतिषी भी कह देते हैं हम इसको। अब है बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट का मतलब, बेने होता है गुड, बेने होता है गुड, ये इसी से वर्ड बनता है बोनस, इसका मतलब भी गुड होता है। ये एक्चुअल एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो ये जो है बेनेडिक्ट का मतलब हो गया जो अच्छी बात कहे, गुड बात कहे, गुड बात, यानी इसका मतलब अच्छी बात, या फिर हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद। मालेडिक्ट, ये हो गया आपका जी बेनेडिक्ट। अब मालेडिक्ट, ऐसे ही माले एडवर्ब है बुरा, बुरा, ये मालूस से आया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बुरा कहने वाला या बुरी बात। अब इसको आप बुरी बात को कह सकते हो कोसना, एक तरह से कोसना। इसको हम श्राप बोल सकते हैं, श्राप। अब है जी अपडिक्ट। अब प्लस डिक्ट, ये तो आपका कहना ही है, और ये आवे। सो अपडिक्ट का मतलब हुआ दूर, इसको कह सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से छोड़ देना, त्याग देना। अपडिक्ट का मतलब है त्याग देना या गिव अप। ये हो गया आपका त्याग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गिव अप। गिव अप। अब ये नीचे आ गया थोड़ा सा, ये हो गया एक तरह से त्याग या फिर छोड़ना, गिव अप। और ये है डेडिकेट। डी का मतलब हमारे पास है एक तरह से डाउन। डाउन, डाउन का मतलब, अब डाउन है नीचे धरती, यानी पक्का। एक तरह से ये बात है पक्का कहना। पक्का कहने का मतलब है डेडिकेट, यहाँ पे डिवोशन है, या फिर हम इसको कहते हैं कि कसम खाना एक तरह से, या एकदम पक्की बात कहना। परमात्मा की इसको बोल सकते हैं, या तो कह सकते हो डेडिकेट, पक्का, पक्का, या फिर हम इसको एक तरह से कसम भी कह सकते हैं। और इसको इंग्लिश में डिवोशन बोलते हैं। एक्चुअली ये परमात्मा के लिए हम यूज करते हैं। अब ये इंडिकेट, इंडिकेट, इनका मतलब इनसाइड। सो ये है इशारा, इसको हम बोलते हैं इशारा। अब ये इंडेक्स, ये भी इशारा हो सकता है। और इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं,
ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको भी हम इंडेक्स फिंगर, क्योंकि किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए जनरली हम इस फिंगर को यूज करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पहली उंगली या फिर तर्जनी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तर्जनी। तर्जनी। विंडिकेट। अब ये जो वर्ड है ये विन प्लस डिकेट है, लेकिन विन जो है वो एक्चुअल में विम होता है। विम का मतलब ये एन और एम कई बार बदल जाते हैं क्योंकि इन दोनों की जो आवाज है वो एक जैसी है। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बदला लेना, यानी फोर्स के साथ कहना, शक्ति के साथ कहना। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं बदले की भावना या बदला। बदला। अब इसमें एक और वर्ड हम